हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा बिकॉज़ इतने महीनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मुझे मेरी प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, सो इस वजह से काफ़ी डिले हो गया। ओके, कम बैक टू आवर वीडियो। देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस टाइम पर, वो ये है कि बीएमटीसी 133 यानी कि रियल एनालिसिस का एग्ज़ाम कैसे निकालें या कौन सी बुक लगाएं कि हम पास हो जाएं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे मैंने भी रियल एनालिसिस का एग्ज़ाम निकाला उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको ये जो टॉपिक दिख रहे हैं, ये वो टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा बार हर साल पूछे जा रहे हैं रियल एनालिसिस के एग्ज़ाम में। जैसे कि बोल्ज़ैनो वेस्टर्स थ्योरम है, कोई भी फंक्शन पूछ सकता है आपको कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कि नहीं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे निकालना है, ये भी आपसे पूछ सकता है। कोई भी कन्वर्जेंस के ऊपर टेस्ट पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि पी सीरीज टेस्ट हो गया, कंपैरिजन टेस्ट हो गया, कॉशी रेशियो टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट, ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट है। एनएथ एम एन टेस्ट, वेस्टर्स एम टेस्ट। देखिए, जो ये वाला जो टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अक्सर बार ये पूछ लिया जाता है। या फिर ये वाला जो टेस्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एब्सोल्यूट कंडीशनल कन्वर्जेंस। ये वाला जो टॉपिक है ये कई बार पूछ लिया गया है एग्ज़ाम में, सो इसको आप अच्छे से करना। इसके बाद आ जाता है जैसे कि डिसकंटिन्यूटी पूछ लेगा, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, या फिर ये पूछ लेगा कि कन्वर्जेंस की रेडियस निकालो। nth पार्शियल सम पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो तो आए ही आए हैं, मतलब उनको तो करने वो काफ़ी बार देखे गए हैं कि वो मैक्सिमम टाइम आ जाते हैं वैसे क्वेश्चन। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये कुछ टॉपिक हैं, सारे टॉपिक नहीं है, ये मैंने कुछ ही टॉपिक की लिस्ट बनाई है जो कि अक्सर बार पूछे गए हैं। अब एक बार आप क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिए कि उनमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। देखिए, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। अगर इसमें हम टॉपिक देखें या क्वेश्चन देखें कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो एक बार क्वेश्चन सेकंड से देखते हैं। सुप्रीमम पूछ लिया गया है, तो यहाँ सुप्रीमम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कोई सीक्वेंस मोनोटोन है या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 3 देखिए, nth पार्शियल सम के ऊपर क्वेश्चन आ गया, जो कि मैंने कहा था कि ये टॉपिक कई बार पूछा गया है। आगे दिसंबर 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे अभी हम कौन कौन से टॉपिक आए। क्वेश्चन 5 या 4 देख लीजिए कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के ऊपर आ गया, ठीक है। अगर 7 की बात करें तो कोई सीक्वेंस कॉशी है या नहीं, ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन 8 में देखिए रेमन इंटीग्रल के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिए, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये जो पार्शियल सम वाला क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा। जो मेरे नोट्स है जहाँ से मैंने अपनी तैयारी की थी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उस नोट्स में से आप काफ़ी अच्छे से इन टॉपिक को कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं एक बार। टेस्ट द एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, ये वाला क्वेश्चन देखिए आ ही गया। मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हैं जो हर बार पेपर में आते हैं, हर साल आते हैं, तो ये क्वेश्चन पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब अगर बात करें दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर की, तो एक बार उसे भी देख लेते हैं। देखिए, ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। अगर इसमें क्वेश्चन सेकंड से देखें, क्वेश्चन सेकंड में तो सिर्फ फंक्शन को कंटिन्यूअस और डेरिवेबल प्रूव करके दिखाना है। सेकंड में कह रहा है कि nth टर्म यानी कन्वर्जेंट है या नहीं, ये कोई सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेंट है या नहीं, ये आपको nth टर्म से बताना है। अब nth टर्म टेस्ट है, वो कैसे इसमें लगाना है वो भी आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें देख लेना। उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने समझा रखा है। हर क्वेश्चन के ऊपर मैंने 5 से 6 एग्जाम्पल देकर उसमें समझाया है, तो वो अगर आप उससे पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अब क्वेश्चन 3 में भी कंटिन्यूटी के ऊपर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 का ही बी पार्ट देखिए, सीरीज फॉर कन्वर्जन, मतलब आपको यहाँ पे टेस्ट लगाना है कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए। आपको जो कोई भी अच्छा टेस्ट लगता है जिसको लगा के आप इनको प्रूव कर सकते हैं, उस टेस्ट के माध्यम से आप इनको प्रूव कर देना। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, पॉइंट वाइज लिमिट, ये सब ऐसे टॉपिक है जो कि हमें करने ही करना है। अब अगर आगे बात की जाए तो क्वेश्चन 7 में देखिए क्या कह रहा है, स्टेट बोल्ज़ैनो वेस्टर्स थ्योरम। तो ये जो मैंने बताया था जैसे कि अपने नोट्स में कि बोल्ज़ैनो वेस्टर्स थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक है जिनकी पकड़ हमें अच्छे से होनी ही चाहिए। अगर वो उन टॉपिक को ही, या फिर ये कुछ लिमिटेड टॉपिक ही हैं, इन ही टॉपिक को अगर हम करके जाएंगे तो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अब इन टॉपिक को करना कहाँ से है, ये मैं आपको एक बार मैं आपको अपने नोट्स भी दिखा देता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में हमें बताना है। अच्छा, ये जो टॉपिक है कंटिन्यूटी या फिर कोई फंक्शन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, तो ये आप एक बार अपनी 12th या फिर 11th की जो मैथ की बुक है उसमें जो चैप्टर है कंटिन्यूटी या फंक्शन वाले, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। वो अगर आप अच्छे से कर लोगे तो फंक्शन और कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अपने आप ही आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो क्वेश्चन आप अच्छे से निकाल लोगे। ठीक है, अब आगे अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट कैसे लगाते हैं, ये उसका कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी टेस्ट के मतलब नोट्स बनाए। पी सीरीज टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है। अगर आप देखेंगे तो हर टेस्ट के ऊपर मैंने कई सारे एग्जाम्पल देके भी समझाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये दिया मैंने, और फिर इसके पूरा डिटेल में एग्जाम्पल सॉल्यूशन करके मैंने दिखा दिया कि कोई भी अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद अगर जो भी हमने वी एन या फिर यू एन माना होगा, पी सीरीज टेस्ट अगर आपको आता है तो अच्छे से आप कंपैरिजन टेस्ट अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम जितने भी टेस्ट हैं वो ज़्यादातर पी सीरीज़ के ऊपर ही बेस्ड हैं। लास्ट में आपको बस पी सीरीज़ के बेस्ड पे आपको प्रूव करना होता है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बस कोई भी सीरीज़ अगर आपको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव करनी है तो आपको टेस्ट लगाने पड़ते हैं, और वो टेस्ट कुछ भी हो सकता है। वो पी सीरीज़ टेस्ट हो सकता है, कंपेरिजन टेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सेकंड भी है, मतलब यहाँ पे मैंने कई सारे एग्जांपल देके समझाया। क्वेश्चन थर्ड, 4 ऐसे 4-5 एग्जांपल दे के मैंने समझाया। क्वेश्चन 5 भी है इधर। अब एक और टेस्ट आता है जैसे nth टर्म। एक क्वेश्चन आया था अभी हमारे जून 2022 में शायद, या दिसंबर 2022 में nth टर्म के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो कैसे nth टर्म वाले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, उनके ऊपर भी मैंने नोट्स बना रखे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं जो हर एक टॉपिक के ऊपर, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, या फिर आगे कॉशी रूट टेस्ट, कॉशी रेशियो टेस्ट, इन सभी के ऊपर मैंने काफ़ी अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। देखिए ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने अपने नोट्स में कवर किया है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी शुरू में फ़ेल हो रहा था, मेरे भी बैक आ रही थी, और मुझे कहीं से समझ भी नहीं आ रहा था इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, बिकॉज़ कोई भी पार्टिकुलर चैनल पर सारे टॉपिक्स नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किए, और फिर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं पास भी हुआ और अच्छे नंबरों से पास हुआ। मेरे कुछ दोस्तों ने भी मेरे इन्हीं नोट्स से स्टडी की। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनको मैं जानता नहीं था, उनको भी मैंने नोट्स दिए और वो भी काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए। और अभी देखा जाए तो मे बी इसका जो एग्ज़ाम है 7 दिसंबर को है। ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास कि शुरू से शुरुआत करके इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकें। मुश्किल से हमारे पास 17 से 18 दिन हैं, और इस सब्जेक्ट की मैंने 16 से 17 पीडीएफ बना रखी है। तो अगर आप इस बार पास होना चाहते हो तो जो मैंने नोट्स बनाए हैं आप उनसे स्टडी कर सकते हैं। आपको ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे पहले आप 2 या 3 पीडीएफ को चेकआउट करिए और देखिए कि आपको उनसे समझ आ रहा है या नहीं। सो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सभी के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।